हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे जेई मेन 2019 का जो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है। पी ब्लॉक से क्वेश्चन जेई मेन 2019 में जो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज एज पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वार्ट्स होगा। क्वार्ट्स पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करने पे बताइए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये चेंज करता है। तो क्वार्ट्स इसका सही आंसर होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का पढ़ने की आदत बनाए तो अच्छा होगा। जेईई मेन या हो या नीट का एग्जाम हो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन या उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो से एक लाइन उठा के क्वेश्चन डाल देता है जेईई मेन में। सेकेंड क्वेश्चन है द क्वेश्चन टू करेक्ट स्टेटमेंट एमंग ए टू डी रिगार्डिंग सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के रिगार्डिंग क्या क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट है दे आर पॉलीमर विथ हाइड्रोफोबिक नेचर। हाँ, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इसका। जो सिलिकॉन का हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इसीलिए इसका रेनकोट वगैरह बनाया जाता है। अम्ब्रेला वगैरह रेनकोट के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड लिखा हुआ है दे आर बायोकम्पेटेबल। तो यही ऑप्शन गलत होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बायोकम्पेटेबल नहीं है। थर्ड लिखा हुआ है इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी सही है, ये सिलिकॉन का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होता है। फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ स्टेटमेंट है यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेंट एंड यूज वगैरह में यूज किया जाता है सिलिकॉन को। ये ग्रीस के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका स्टेटमेंट कौन कौन सही है? तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। इसका ए सी डी जो ऑप्शन है वो सही है। तो जो देख लेना है जो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन है द गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस। जो इसका गुड रिड्यूसिंग नेचर है H3PO2 का, तो एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस, तो किसके वजह से इसका गुड रिड्यूसिंग नेचर है? तो जब H3PO2 आ गया तो H3PO2 का हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड का, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो POH ये डबल बॉन्ड और ये ग्रुप हमको याद रखना होगा। ये ग्रुप एसिड हो तो ये प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद क्या है? 2H है, तो 2H लगा दिए। अब यहाँ पे जो इसका रिड्यूसिंग नेचर है इसके वजह से है, गुड रिड्यूसिंग नेचर इसके वजह से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2pH बॉन्ड। तो 3pH बॉन्ड, जो भी ऑप्शन में 2pH बॉन्ड है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट अस एसिड, क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट अस एसिड H3PO2 H3PO3 और H4P2O5 एक्सेप्ट एस एसिड H3PO2 H3PO3 H4P2O5 नंबर ऑफ H एंड नंबर ऑफ OH आर इक्वल। तो इसके एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके बाकी सब में एस एसिड को छोड़ करके बाकी सब में क्या नंबर ऑफ H और OH क्या होगा? इक्वल होगा। विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये रोडियम का होता है। तो का कॉम्प्लेक्स होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और क्लोराइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और यहाँ पे क्या रहता है क्लोराइड। इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा इसका फाइसन एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द जेनोन इन XgO F4। तो इसमें हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, जिसमें से ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद 4 फ्लोरीन लगा हुआ है। कितना फ्लोरीन है 4 फ्लोरीन। तो इसका सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना इसका 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर कितना है एक लोन पेयर है। और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6, 5 और एक लोन पेयर तो 6 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन जो भी होगा वो सही होगा। sp3d6 among the following reaction of hydrogen with halogen the one that require catalyst is। तो किसके लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगा, तो जो कम रिएक्टिव है उसको रिएक्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट का आवश्यकता पड़ेगा। जो कम रिएक्टिव है उसको रिएक्ट करवाने के लिए क्या हो कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तो F2Cl2 Br2I2 में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है फ्लोरीन का। तो आयोडीन को रिएक्ट करने के लिए हमको कैटलिस्ट का आवश्यकता पड़ेगा। तो H2+I2 इसके लिए यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करना होगा, तब ये क्या बनेगा 2HI। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। तो कैटलिस्ट का किसके लिए ज़रूरी पड़ेगा, जो कम रिएक्टिव है उसको रिएक्ट करने के लिए हमको कैटलिस्ट का आवश्यकता पड़ेगा। क्वेश्चन 7 द पेयर कंटेन 2 pH बॉन्ड ईच ऑफ द ऑक्सो एसिड इन। तो किस में पहला दिया हुआ है H4P2O5 और दूसरा दिया हुआ है H4P2O6। तो अब हमको देखना है क्या है जो किस में 2 pH बॉन्ड है। तो पहला तो ऑप्शन अभी कुछ देर पहले इसको बना चुके हैं H3PO2। H3PO2 का जो नंबर ऑफ pH बॉन्ड कितना है 2 है, अभी कुछ देर पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। H3PO2 में नंबर ऑफ pH बॉन्ड कितना है 2 है, यहाँ पे बनाए थे पहले भी। तो यहाँ पे 2 pH है, तो और किस में अगला पेयर में भी क्या होना चाहिए 2 pH बॉन्ड। तो उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। उसके बाद H4P2O5 में देख लेते हैं। तो H4P2O5 में पहले क्या बनाते हैं, कोई भी फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड हो तो ये तो कंफर्म रहेगा, ये तो है। उसके बाद ये यहाँ पे OH, उसके बाद 2 H बचा तो एक H इसको एक H इसको। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा एक POP लिंकेज है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन कितना है 2 pH बॉन्ड है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा 2 होगा। देख लेते हैं H3PO3 में कितना pH बॉन्ड है। तो H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर बना है तो क्या होगा POOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा H। तो यहाँ पे एक pH बॉन्ड है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला को। H4P2O6 को चेक करते हैं। तो PP यहाँ पे OH OH और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक OH और। तो ये किसका है
यहाँ पे पीपी लिंकेज है, यहाँ पे क्या है, पीपी लिंकेज है फॉस्फोरस में। तो ये भी पूछ सकता है जो पीपी लिंकेज किस में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन करने से ये फायदा होगा, जो इसी पैटर्न पे या इसी टाइप का क्वेश्चन को रिपीट करता है, जेईई मेन का पेपर करने से ये फायदा होगा। क्वेश्चन 8, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6 रेस्पेक्टिवली। तो B2H6 में नंबर ऑफ 2C2E बॉन्ड और 2C2E बॉन्ड और 3C2E बॉन्ड को हमको बताना है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो B2H6 का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रिज हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये जो है, ये जो बॉन्ड है, ये 2C2E बॉन्ड है। ये कितना 2C2E बॉन्ड कितना है, 2C2E बॉन्ड 4 है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड कितना है, 4। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, तो ये वाला बॉन्ड कितना है, 2 है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड कितना है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला 4, और 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड कितना है, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। 4 and 2 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 9, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज। तो कौन सा क्लोराइड जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ऑप्शन दिया हुआ है PbCl4, CCl4, SnCl4 और SiCl4। तो कौन सा ऐसा जो क्लोराइड है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन के पास अगर यहाँ पे एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये जो वाटर का जो लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो कहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो वाटर इसको हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, तो CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो बाकी सब ऑप्शंस में क्या है, डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा। लेकिन इसमें CCl4 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, इसलिए इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फॉस्जीन गैस बनता है। क्वेश्चन 10, द हाइड्राइड दैट इज नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो कौन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, तो SiH4, उसके बाद क्या है B2H6, उसके बाद क्या है गैलियम H3, उसके बाद AlH3। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ऐसा स्पीसीज है जिसके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, और इसको इलेक्ट्रॉन की ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम, बैगन, गाजर, आलू इन थैला। तो यहाँ पे ये जो है सेम पीरियड का है, सेम ग्रुप का ये एलिमेंट है, और यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। बाकी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कैसे है, एल्युमिनियम यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 1 इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, इसका जो ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो सब में यही चीज़ है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो SiH4 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है।